प्यारे बच्चों, मैं सुक्त सुधा नामक पाठ पढ़ा रहा था। पाठ के समाप्त हो जाने पर अब अभ्यास कार्य देखते हैं। तो यूपी बोर्ड में संस्कृत पद प्यूषम से 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न जो होता है, 2 श्लोक दिए रहेंगे। किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या लिखना होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पहला ही श्लोक आया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद् ही काव्यम मधुरम तस्मात् अप सुभाषितम। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के सुक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। पहले हम संदर्भ लिखेंगे और उसी में जो श्लोक लिखना है उसका प्रसंग 1 से 1.5 लाइन में लिख देंगे। तो फिर से देख लें। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम की सुक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। अब इसका व्याख्या देखें। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चय ही उससे मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसका सुंदर वचन है। अर्थात संस्कृत भाषा से मधुर संस्कृत काव्य है और संस्कृत काव्य से भी मधुर संस्कृत के सुंदर वचन है। संदर्भ पे 2 नंबर मिलता है और हिंदी व्याख्या पे 5 नंबर, कुल मिला के 7 नंबर का होता है। और बोर्ड पेपर में प्रश्न नंबर 3 होता है। और दूसरा प्रश्न देखें कैसे आता है। तो दूसरे प्रश्न आता है सुक्ति, जिसका हिंदी में व्याख्या लिखने के लिए आता है। मान लीजिए यही दे दिया पहली लाइन सुक्ति में, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अनम सुभाषितम। तो आप सर्वप्रथम में पता करेंगे यह किस अध्याय से लिया गया है। तो यहाँ तो चूंकि हम पढ़ा रहे हैं सुक्त सुधा, तो यहाँ तक कन्फर्म है कि ये जो श्लोक है यह सुक्त सुधा नामक पाठ से है। तो देख लें। पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पद पीयूषम के सुक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 रत्नों के बारे में बताया गया है। पहले हमने यहाँ तक इसका लिखा संदर्भ और इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले रत्नों के बारे में बताया गया है, ये प्रसंग है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। पहले दिए हुए सूक्ति का सीधे सीधे अर्थ लिख लेते हैं और बाद में उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब अर्थ हमने लिख दिया कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न है। अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जल, अन्न और सुंदर वचन पृथ्वी पर 3 रत्न है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम देते हैं, यानी रत्न के स्थान पर पत्थर के टुकड़े को ही क्या करते हैं, रत्न से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप लिखेंगे तो
1 नंबर आपको इस पे संदर्भ पर मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा हिंदी व्याख्या पर। पुनः एक बार देख लें। प्रस्तुत संस्कृत सूक्त हमारी पाठ्य पुस्तक पद पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 रत्नों के बारे में बताया गया है। इसका हिंदी व्याख्या देख लें। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। पहले अर्थ लिखेंगे फिर समझाने की कोशिश करें। जल, अन्न और सुंदर वचन पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम देते हैं, यानी पत्थर के टुकड़े को रत्न से ज़्यादा महत्व देते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 होता है और 1 नंबर संदर्भ और 2 नंबर हिंदी व्याख्या पर होता है। मान लीजिए बोर्ड में ये तीसरा श्लोक ही आ गया। कहेगा कि इसका संस्कृत श्लोक दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 2 में से किसी एक का संस्कृत का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। संस्कृत श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। तो बच्चे बार बार प्रश्न यही करते हैं कि इसका अर्थ कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका 2 है। एक तो तरीका यह है कि इसका अर्थ पता कर लिया जाए और उसका हिंदी इसका संस्कृत अनुवाद कर दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि अर्थ क्रम में इस श्लोक का अन्वय कर लिया जाए और कुछ शब्दों का प्रवाची शब्द उसी विभक्त उसी वचन में उसी स्थान पे रख दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं श्लोक नंबर 3। यूपी बोर्ड में 5वां प्रश्न होता है और 5 नंबर का होता है। मान लो यही श्लोक आ गया, इसका लिखना है आपको संस्कृत में अर्थ। कैसे लिखेंगे? कवि कथयत यत, कवि कहता है कि ये पुरुषा बुद्धिमंत भवन्ति, जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं, ते स्वसमयम, वे अपने समय का, ग्रंथानाम अध्ययनेन यापयन्ति, वे अपने समय को ग्रंथों के अध्ययन में बिताते हैं। ये पुरुषा मूर्खा भवन्ति, और जो पुरुष मूर्ख होते हैं, ते मने वे स्वसमयम, अपने समय को परस्पर कलहेन, परस्पर लड़ाई झगड़े के द्वारा, निद्रा के द्वारा, व्यसनेन या गंदित यादों के द्वारा, या अपयंत बने बिताते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, दिए गए श्लोक का संस्कृत, दिए गए श्लोक का हम हिंदी अर्थ पता कर लेते हैं और उसको सरल शब्दों में, अपने भाषा में, सरल शब्दों में संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ कि कवि कहता है कि जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं, वे अपने समय को अध्ययन से बिताते हैं। जो पुरुष मूर्ख होते हैं, वे अपने समय को परस्पर लड़ाई झगड़ा के द्वारा, सोने के द्वारा अथवा गंदी आदत के द्वारा व्यतीत करते हैं। कवि कथयत यत ये पुरुषा बुद्धिमन्तः भवन्ति, ते स्वसमयं काव्य ग्रंथानाम अध्ययनेन यापयन्ति, ये पुरुषा मूर्खा भवन्ति, ते स्वसमयं परस्पर कलहेन निद्रया व्यसनेन वा यापयन्ति। फिर से एक बार देख लें। कवि कथयत यत ये पुरुषा बुद्धिमन्तः भवन्ति, ते स्वसमयं काव्य ग्रंथानाम अध्ययनेन यापयन्ति, ये पुरुषा मूर्खा भवन्ति, ते स्वसमयं परस्पर कलहेन निद्रया व्यसनेन वा यापयन्ति। प्यारे बच्चों, इसी तरह किताब में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास करोगे और अपनी बनाई हुई उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। धन्यवाद।